हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है क्योंकि खुदा हमारे साथ साथ रहा। खुदा हम लोगों को यहाँ तक लाने में साथ रहा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, सुंदर समय के लिए। और आपने अपने याजक को मेरे घर भेजा खुदावंद यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने उन्हें सही सलामत मेरे घर तक भेजा खुदावंद यीशु। आपका धन्यवाद इस छोटे झुंड के लिए कि आपने हमें इस छोटे झुंड को ये सांसें दी और जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु भाभी और भैया के लिए जो याजक के साथ आए खुदावंद यीशु, कि उन्हें भी आप सही सलामत यहाँ मेरे घर तक लेके आए खुदावंद यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु आज के पवित्र वचन के लिए, उस बीच के लिए खुदावंद यीशु जो खाने हम मन्ना खाने में यहाँ पर आए हैं, इस आत्मिक भोजन के लिए खुदावंद यीशु। इस छोटे झुंड के साथ साथ इस महासभा को जितने भी लोग भाई बहन देख रहे हैं खुदावंद यीशु, उन सब पर खुदावंद यीशु इस वचन की आशीष और महिमा होने पाए खुदावंद यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावंद यीशु। आज की महासभा में हम विवेका भाभी के लिए प्रार्थना करेंगे खुदावंद यीशु कि जो भी तकलीफ, जो भी दुख, जो भी परेशानी जो उनके शरीर में थी खुदावंद यीशु, ऑपरेशन के द्वारा खुदावंद यीशु उस डॉक्टर को आशीषित करना। और हमारा पूरा विश्वास खुदावंद यीशु कि आपने उन्हें पूर्ण तरह से चंगा कर दिया खुदावंद यीशु। इसके लिए भी इस महासभा में आपको वचनों में, आपके वचन के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करेंगे खुदावंद यीशु। प्रार्थना करेंगे पिता खुदावंद यीशु, और उन सभी भाई बहनों के लिए इस छोटे झुंड में जितने भी लोग आपकी ओर निगाहें लगाए खड़े खुदावंद यीशु, वे सब भी आपके वचन को, आपके मन्ना को खाने पाए और पूर्णतः आशीष पाने पाए खुदावंद यीशु। नित्य प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर जाएंगे। गीत का नाम है क्या दे सकता हूँ। पेज नंबर 41 है, सॉन्ग नंबर 65। पेज नंबर 41, सॉन्ग नंबर 65। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। तुझ में मेरी सुबह, तुझ में तुझसे करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके दोहराना, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा क्या है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया।
शुक्रिया तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं बेटी तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। Praise the Lord। दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, पेज नंबर 43 सॉन्ग नंबर 69। पेज नंबर 43 सॉन्ग नंबर 69। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें आजादी की मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजादी की मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद करे, वरना तू याद कर ले, तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो कुछ तू कर रहा है, यीशु को देखता है। जो कुछ तू कर रहा है, यीशु को देखता है। हर एक पल का इंसान, हर एक पल का इंसान तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें दुनिया में देखो कैसा अंधकार छा रहा है। दुनिया में देखो कैसा अंधकार छा रहा है। तौबा गुनाह से कर ले, तौबा गुनाह से कर ले, जीवन नया मिलेगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। अभी समय है गवाही का। कोई किसी की जीवन में अगर गवाही खुदा के प्रति, तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि पूरा महीना खत्म हो गया। खुदा की आशीषों से, खुदा के वचनों के द्वारा खुदा ने हमें बहुत संभाला। इस पूरे महीने में जिंदगी में जिंदा रखा, सांसें दी हमें, और हर दिन का मन्ना हमें खुदा ने हमें खिलाया है। हमारे परिवार को, हमारे छोटे जुल्म को खुदा ने बहुत अच्छे से रखा है। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे, और खुदा का धन्यवाद देंगे कि हमारे दास सही सलामत हमारे घर तक आ पाए।
और अच्छे अच्छे यहाँ से जा पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का इस सुंदर दिन के लिए कि खुदावन हमारे जीवन में इतना सुंदर दिन दिया है। आज का दिन जो हमें वचन से हमें सिखाएगा खुदावन। सचमुच मेरे पिता आपको धन्यवाद देती हूँ उस चीज के लिए भी जो हमारे आने जाने में तो अगुवाई करता है, अपने दूतों को भेज के हमारी पहरा करवाता है, हमारे घर की रक्षा रखवाली करता है खुदा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे बच्चों को सही सलामत रखा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन। आपने मेरे कामों को अपने हाथों में लिया है मेरे पिता, और उस कामों को तो आशीषित करता है। इसके लिए मैं खुदा प्रेज द लॉर्ड। 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी इस समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको अपने वचन में एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ भी उत्तम नहीं है, लेकिन एक है जिसने इस पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत तायत से उत्तम वरदान रख छोड़े हैं। आमीन आमीन। अब जो कोई उन उत्तम वरदानों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, ये अवश्य है कि उसके प्रति वह परिश्रम करे। सच। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम कल मीटिंग कर रहे थे भाई विमल के यहाँ, तो भाई विमल के यहाँ अचानक मीटिंग 5:30 बजे स्टार्ट हुई, क्योंकि भाई विमल थोड़ा लेट आ रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई 5:30 बजे मीटिंग हो। हमने कहा ठीक है 5:30 बजे करेंगे। और आज अचानक हम जब स्कूल पहुंचे तो बहन माला ने कहा कि ब्रदर थोड़ा सा मीटिंग जल्दी हो जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, जल्दी करेंगे हम मीटिंग 4 बजे। लेकिन 4 बजे नहीं, 4:15 पे स्टार्ट हुई मेरे ख्याल से मीटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा सब चीज का ध्यान रखता है, और मैं देखता हूं हमारे भाई बंधु भी जो वचन में लगे रहते हैं, वो भी मीटिंग को पिता की अगुवाई समझकर, वही का शब्द समझकर अपने सही समय पे आ जाते हैं। देखिए बहुत तेरे लोग अभी इस समय मीटिंग देख रहे हैं, सच। जबकि मीटिंग 5 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन आज मीटिंग जल्दी स्टार्ट हुई है, लेकिन तब भी सब बने हुए हैं। इसका मतलब तुरही का शब्द फूका जा चुका आमीन है, आमीन। और जो कोई सुनकर चेत जाता है वो इकट्ठा हो जाता है। सच। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कल आनंद नगर में मीटिंग है। एक नया घर है, भाई फ्रांसिस दयाल यानी कि बहन श्वेता दयाल के पति भाई फ्रांसिस ने वो घर बताया है, और आनंद नगर में मीटिंग होगी शाम को 5 बजे। आमीन आमीन। तो वो घर हम जाएंगे। और कल हमने जैसा आपको बताया था कि रबेका का ऑपरेशन हो रहा है था, और हम मीटिंग में थे। हमें इस पृथ्वी के लोग पता नहीं क्या समझे, लेकिन इस पृथ्वी के लोग हमें कुछ भी समझे, लेकिन हम अपने पिता के प्रति, पिता हमें ईमानदार बनाता है। आमीन आमीन। हमें नहीं मालूम कि रबेका का ऑपरेशन कैसे होगा, क्या होगा, कौन डॉक्टर है क्या नहीं, लेकिन हमें एक चीज मालूम है कि हमारा खुदा सब कुछ करने में समर्थ है। और ये हुआ कि रबेका का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। वो गॉल ब्लैडर में पथरी थी, निकाल दी गई, गॉल ब्लैडर पूरा निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और उसके साथ साथ एक छोटा सा हर्निया भी था उसको,
उसका भी ऑपरेशन हो गया। Praise यानी the Lord. हम अगर होते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम नहीं, हम पिता के वचन में हैं। तो पिता पीछे डॉक्टर को समझ बुद्धि दे रहा था सच और है। डॉक्टर ने पूरा सही से ऑपरेशन कर दिया और आज खुदा की दया से वो एकदम ठीक है और अभी चाय और बिस्किट खाएगी Praise the Lord. और मुझे देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताऊं, माला मैम हंस रही है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और कल या परसों में उसकी छुट्टी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the मुझे Lord. पता भी नहीं चला कि ये ऑपरेशन का इतना बड़ा काम कैसे हो गया। सब भाई बहनों का साथ रहा, भाई बहन एक साथ आए, मिले और सबने पूरी रीति से साथ दिया। सब भाई बहन समय समय पर आए और मैं ज्यादा रुका भी नहीं और रबिका के पास सब भाई बहन आके मिल रहे हैं। अभी भी कोई बहन बैठे ही होंगे। तो कितनी उत्तम बात है कि आज पिता ने हमें और आपको इतना आनंदित रखा। Amen. Amen. मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कुछ ना कुछ पाने की चाह से इस पृथ्वी पर चलते हैं। अच्छी बात है, कुछ ना कुछ पाने की चाह से चलना चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब चलते 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 कुछ पाने की चाह नहीं बल्कि पिता के प्रेम की चाह होती है। सच है। हमेशा याद रखिए, एक समय होता है जब हम अपने जीवन में आशीष, शांति, बदलाव चाहते हैं, लेकिन फिर एक समय होता है कि जब हमें पिता से प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। और जब हमें पिता से प्रेम हो जाता है तो फिर हम ना दूरी देखते हैं, ना समय देखते हैं और हम उसके प्रेम के खिंचाव में चलते हैं। और मैं आपसे सच कहता हूं कि ये खिंचाव सबसे ज्यादा बड़ा और सामर्थ्य और वरदान से भरा हुआ खिंचाव होता है। Amen. Amen. इसलिए अपने आप को यहां तक तैयार करो कि तुम कुछ पाने की चाह से नहीं बल्कि पिता के प्रेम में खींचने वाले बनो। Amen. Amen. और तुम्हें ये मालूम हो कि मैं उसके प्रेम का दीवाना हो गया हूं और मुझे इस पृथ्वी पर अब कोई उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सच। जिस समय तुम उसके प्रेम के अनुसार चलने लगोगे उस समय तुम इस पृथ्वी पर उसके प्रेम के गवाह बनोगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस समय तुम इस पृथ्वी पर उसके प्रेम के गवाह बने उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों वो तुम्हें अपने हाथों तले उठा लेगा। Amen. तो अवश्य है कि हम इस पृथ्वी पर बहुत सी वस्तुओं को पाने की चाह से पिता के निकट आए तो थे, लेकिन जब पिता के प्रेम में बढ़े और पिता के प्रेम को जाना तो आज हमारे साथ चाहे घटी हो चाहे बढ़ती हो, लेकिन हमें उसके प्रेम में बने रहना है। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि ये नवंबर का महीना 30 तारीख है और इस 30 तारीख तक पिता ने हमें बहुत सामर्थ्य रखा। पूरी महीने की मीटिंग अच्छे से हुई, बहुत से उतार चढ़ाव हुए और बहुत से भाई बहनों की गवाहियां हुई। और मंगल को हम धन्यवाद की मीटिंग भी करेंगे कि रबेका का अच्छे से ऑपरेशन हो गया। हर मंगल एक न एक धन्यवाद का विषय बनता है और सच में बहुत बड़ा विषय बनता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको खुदा ने बहुत आयत से बढ़ाया है, हमारे छोटे झुंड को बढ़ाया है, हर एक भाई बहन को अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दी है। कितनी उत्तम बात है। और कल से 1 दिसंबर शुरू हो जाएगी, यानी 1 दिसंबर। सब भाई बहन केक की किशमिश, काजू और अखरोट और मेरे प्यारे भाई बहनों क्या सारी चीजें, मेवा, बादाम लेने दौड़ेंगे। लेकिन हम लोग कहीं नहीं दौड़ेंगे क्योंकि हम लोगों को बना बनाया केक मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग खाएंगे और तृप्त होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पिता के वचन में बैठे हैं। आइए हम पिता के वचन से पहला यूहन्ना खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और देखेंगे कि खुदा अपने वचन से हमें क्या सिखाता है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों वचन को आदर और महिमा देने के लिए। पहला यूहन्ना
हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना और 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें जो खुदा के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आमीन। आपने देखा, आप और हम जो विश्वास कर रहे हैं, जो पिता के वचन में चल रहे हैं, उससे हमें क्या अभिप्राय होगा। हम बहुत सी चीजें मांगते हैं, है ना। हम अपने लिए एक अच्छा चंगाई भरा जीवन, बीमारियों से मुक्त जीवन, एक अच्छा जॉब, अच्छी आय और अपने जीवन में बहुत सी चीजों का वरदान मांगते हैं। लेकिन पिता हमें बिना मांगे एक ऐसा वरदान देता है जिसके बिना हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, मुर्दों के समान हो जाएंगे, अर्थात वो है अनंत जीवन। आमीन आमीन। अब सोचिए, अनंत जीवन, इसको कौन मांगता है। कभी आपने प्रार्थना में या कभी आपने अपने जीवन में या लोगों के जीवन में इस विषय में प्रार्थना करते या लोगों उसको कहते सुना कि प्रभु मुझे अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता। अनंत जीवन को लोग जानना ही नहीं चाहते। पूछे क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें इस जीवन में, अपने जीवन से, इस जीवन से प्रेम हो गया है। सच बात है। एक है अनंतता का जीवन और एक है कुछ समय का जीवन। अब आप समझिए, मनुष्य अनंत जीवन को प्यार नहीं करता और मनुष्य अनंत जीवन के प्रति वफादार नहीं है, लेकिन कुछ समय के जीवन के लिए इतना वफादार बनता है कि जैसे उसको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है? सबको मालूम है कि हर एक जने को एक ना एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है। अर्थात इस पृथ्वी पर हमारे आए, हमारी आयु के दिन नियुक्त किए गए। महीने, समय, साल, वर्ष सब नियुक्त किए गए हैं कि हम इस पृथ्वी पर कितने वर्ष जीवित रहेंगे। है बात सही नहीं? लेकिन इस पृथ्वी पर रहते रहते मनुष्य को अपने इस जीवन से इतना प्रेम हो जाता है कि वो किसी भी हाल में इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन पिता हमें क्या दे रहा है? आपने क्या पढ़ा? पहला यूहन्ना 15वां अध्याय और उसकी 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा? मैंने तुम्हें जो खुदा के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। देखिए, पहली बात कि अगर आप खुदा के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, पहली बात तो ये कि आप खुदा के पुत्र के नाम को लेते नहीं, विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप खुदा के पुत्र के विषय में जानने में और इस पृथ्वी में चलने में चौकसी करेंगे। आमीन। खुदा का पुत्र कौन है? खुदा का पुत्र स्वयं खुदा है। आमीन। सच। हमेशा याद रखिए, हमने और आपने खुदा के वचन पर विश्वास किया है। अब बहुतेरों के नाम पास यीशु मसीह का नाम है और लोग यीशु मसीह के नाम को ले रहे हैं,
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो उसके नाम पर विश्वास करता है वो वचन से प्रेम करता है, सच बात। और जो उसके नाम को लेता है वो वचन को तुझ जानता है। बोलेंगे आप ये कैसी बात कर रहे हो भाई? देखिए, उसने कहा मेरे नाम से बहुत तेरे लोग आएंगे। क्या? मेरे नाम से बहुत तेरे लोग आएंगे, परंतु हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सच है। तो प्रवेश कौन करेगा? वो जो मेरे नाम को जानेगा। विश्वास करेंगे। और जब आप विश्वास करते हैं तो आप जानते हैं। अब जैसे मार्क खेल रहा बा, अब आप विश्वास करते हैं कि मार्क मेरा बेटा है। तो जब आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मार्क को बहुत बाखूबी जानते भी हैं। आज लोगों के लिए मार्क एक लड़का और एक मार्क एक नाम होगा, लेकिन आपके लिए मार्क एक विश्वास है। सच। मार्क एक विश्वास के साथ जानने वाला मेरा बेटा और मेरा संतान है। आप समझे? ठीक इसी तरीके से कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैंने तुम्हें जो खुदा के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जानू, मैंने क्या कहा? जानू। देखिए, आप देखिए, यीशु मसीह के नाम में बहुत सी बातों को कर रहे हैं। कोई क्रॉस का चिन्ह बना रहा, कोई माला को चूम रहा, कोई माला को दरवाजे पे टांगे है, कोई माला को गाड़ी में टांगे है, कोई किसी चीज से कर रहा, कोई किसी। यीशु मसीह का नाम ले रहा है, लेकिन यीशु मसीह के नाम को लेने से आपका उद्धार नहीं होगा, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आप अनंत जीवन को जानेंगे तब जब आप उसके नाम पर विश्वास करेंगे। आमीन। उसने कहा इससे पहले कि तू मेरे पास आए ये विश्वास कर कि मैं हूं। सच। इससे पहले कि तू मेरे पास आए और मुझसे कुछ मांगे, ये विश्वास कर कि मैं हूं। लोग मांगते हैं लेकिन ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह। आपने कैसे अपनी पत्नी को ऑपरेशन में के समय छोड़कर आप मीटिंग में चले आए? देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप बाखूबी जानेंगे कि जिस जीवन के विषय में मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस जीवन की प्रेजेंस में पिता मुझे रख रहा है। आमीन। आमीन। अब आप मुझे बताइए, मैं उसकी प्रेजेंस को छोड़कर उसके नाम से प्रार्थना करूं? वो कह रहा है मेरी प्रेजेंस में तो तू रहा नहीं, तो मेरे नाम से प्रार्थना किस चीज के लिए कर रहा है? बताइए आप। अब कोई व्यक्ति है, आप उसके नाम का जाप करें और वो व्यक्ति आपके घर आए तो आप उसके साथ रहना ना चाहें। हमेशा याद रखिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन इतना जरूरी है जितना इस संसार में कोई भी चीज जरूरी नहीं। सच है। सच। और जब आप जानेंगे तब इन बातों को करने पाएंगे। हर कोई नहीं करने पाएगा, हर कोई ये बात नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस दिन आप जान जाएंगे आप अपने पिता के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। आमीन। देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? मैंने तुम्हें जो खुदा के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है, तुम जानो। जिस समय तुम अनंत जीवन के विषय में जान जाओगे तो कहोगे मेरा मन तो करता है मैं यहां से कूच करके मसीह के पास पहुंच जाऊं। सच बात है। और उसका क्या कह रहा? और उसका क्या कह रहा कि मेरा मन तो ये कहता है कि मैं इस देश से कूच करके अपने पिता के पास पहुंच जाऊं। आपने देखा? अपने यस। पिता। अब आप बताइए
पौलुस इस जीवन में है, लेकिन कह रहा मन तो ये करता है कि मैं कूच करके मसीह के पास पहुंच जाऊं। आपने देखा, आपने देखा क्यों तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम मसीह के पास अनंत जीवन जानता है, जानता है अनंत जीवन। अब जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करेगा। सच बात है। अब कोई विश्वास ही नहीं करेगा, वो भैया कहेगा भैया इसी जीवन में भैया हमको दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। पिता कह रहा है इस जीवन को तो छोड़ के तुझे जाना है, और इस जीवन को तो तुझे कुछ समय के लिए दिया गया है, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगा जो कुछ समय का नहीं होगा, अनंतता का होगा। आमीन। अब आप मुझे बताइए, जो यीशु मसीह के नाम को जानने लगता है, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने लगता है, वो अनंत जीवन का खोजी बनता है। वो अनंत जीवन से प्रेम करने लगता है। उसे मालूम हो जाता है कि मेरे लिए एक राज्य रखा है जो यहां का नहीं। हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं प्रतिदिन? क्यों माला मैम? माला मैम, हम महासभा क्यों कर रहे हैं प्रतिदिन? क्या हमारे पास पैसे नहीं, या हमारे पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं, सब कुछ है। या हमारे पास उसाते हैं चलने फिरने के लिए गाड़ी नहीं है? सब कुछ, हर चीज है, कोई चीज की घटी नहीं। तो आप रोज की महासभा क्यों कर रहे हैं? कपड़ा भी है, पैसा भी है, धन भी है, सब कुछ है, जॉब भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। कोई भी चीज में आप दृष्टि करिए तो आप पाएंगे कि भाई के जीवन में कहीं पर भी घटी नहीं। तो आपके पास सब कुछ है, तो आप हफ्ते में या महीने में एक बार प्रार्थना कर लिया करिए। या आप रोज प्रार्थना सभा को क्यों कर रहे हैं? या आप रोज महासभा में क्यों चल रहे हैं? क्यों बहन सच्चे क्यों चल रहे हैं आप? सच बात है। अगर आपका मांगना इस पृथ्वी का ही है तो पृथ्वी की सारी चीजें तो पिता ने दे दी आपको, फिर आप क्यों चल रहे हैं? हेलो हेलो, जैसे मेरा राज्य यहाँ का वैसे ही वह भी जो मेरे नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं, वो इस पृथ्वी के नहीं। आमीन आमीन। अर्थात हम चल रोज इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना है। आमीन। हमें मालूम है कि हम जितना भी इस पृथ्वी पर परिश्रम कर ले कम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज्य है। कौन सा बड़ा? बहुत बड़ा। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आज तक किसी ने इतना बड़ा राज्य नहीं देखा होगा। किसी ने इतना बड़ा राज्य नहीं देखा। इतना बड़ा राज्य पिता का है, वहां पर हमें अधिकारी बनाएगा, आमीन आमीन। न्याय बनाएगा, वहां हमें अपनी मेज में बैठा के खिलाएगा, सच। वहां हमें अपने सिंहासनों के साथ अपने सिंहासन पे बैठाएगा, वहां हमें अपने साथ में बैठाएगा। जिस मेज से वो खाएगा, जो वो खाएगा वो हमें खिलाएगा। तो उसके लिए आपको तैयारी तो यहाँ कुछ करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है वचन? पढ़े जरा। मैंने तुम्हें जो खुदा के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर हम ये बात जान जाएं कि अनंत जीवन हमारा है, तो आज ही इस पृथ्वी के जीवन के लिए हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, लालच ना करें। सच बात है भाई। लेकिन आज मनुष्य इस पृथ्वी के जीवन के लिए लालची और इस पृथ्वी पर बना रहना चाहता है, जबकि पिता कहता है मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा जहां ना आंसू बहाना होगा, ना दुख होगा, ना कोई मरेगा, ना कोई रोग होगा, ना कोई किसी का को मारेगा, ना कोई किसी का बुराई करेगा। वहां पर सब मेल मिलाप होगा। तो सोचिए, ऐसी जगह पर कोई मनुष्य नहीं जाना चाहता। सब कहाँ रहना चाहते हैं? जहां मारा काटी तेरा मेरा, वहीं रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। पौलुस ने कहा यदि हमारे लिए पिता ने ऐसे ही सेवा रखी है कि हम बिना विवाह के रहें, तो हमारे लिए ये सेवकाई भी बहुत बड़ी है।
पिता ने हर एक के लिए एक सेवकाई रखी है, सच है। और जो सेवकाई के प्रति ईमानदार बनता और जो पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करता है, वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं और स्तुति महिमा माँ के गीत भी गाते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम इस पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। सच बात है। और पिता का वचन हमें इस पृथ्वी की वस्तुओं की चीजों से उठाता है, आमीन। अर्थात हमारा मन पृथ्वी पर से उठाकर स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाता है। सच बात है। लेकिन हम प्रार्थना करते रहे, हम बाइबल पढ़ते रहे, हम स्तुति महिमा के गीत गाते रहे और बार बार अपनी जबान से इस पृथ्वी की वस्तुओं की मांग करते रहे, तो पिता कहेगा तूने तो आज तक मेरे सामने पृथ्वी की चीजें मांगी है, अर्थात तुझे तो पृथ्वी की वस्तुओं से प्रेम है, मेरे राज्य से प्रेम ही नहीं है। सच बात। सच बात। आप क्या मांगना चाहते हैं पिता से, बताइए। जब सुलेमान को यह मौका मिला, राजा सुलेमान को यह मौका मिला कि तू मुझसे मांग, तू क्या चाहता है, तो राजा सुलेमान ने क्या मांगा? आयु नहीं, धन नहीं, अपना नाम नहीं। उसने एक ऐसी चीज मांगी जिसे इस पृथ्वी पर मेरे प्यारे भाई बहनों कोई नहीं मांगता। उसने कहा बुद्धि दे दे मुझे। अरे खुदा से अपने लिए लंबी आयु मांग लो, है? उसने बुद्धि मांगी। क्यों बुद्धि मांगी? कि मैं तेरे राज्य की सारी चीजों के विषय में जानने पाऊं और इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा ना हो जो तेरे वचन को जानता हो और मैं उसका साथ अन्याय करूं। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या मांगा सुलेमान ने? क्या मांगा? बुद्धि। यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। आमीन। आज हम और आप क्या मांगते हैं? बच्चे पास हो जाएं, बच्चे बढ़ जाएं, बच्चे चंगे हो जाएं, भैया हो जाते हैं जॉब में भर्ती मिल जाए, भैया हो जाते हैं पत्नी ठीक हो जाए, पति ठीक हो जाए, है भैया घर का खर्चा 25 तारीख तक चल गया है, 5 दिन और चल जाए, 30 तारीख तक पहुंचा दो प्रभु, है। हम लोग आप क्या मांगते रहते? सच बात है। क्या मांगते हैं हमारा और आपकी प्रार्थनाएं क्या है? मालूम है पिता ने क्या कहा? 14वीं आयत में कह रहा है, और हमें उसके सामने जो यहाँ होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? उसकी इच्छा के अनुसार। और मांगते समय हम उसकी इच्छा तो नहीं, अपनी इच्छा लगाते हैं। इच्छा। किसकी इच्छा लगाते हैं? अपनी। देखिए ऐसे ना बोलिए, झूठे ही ना बोलिए, जो आप लोग जानते हैं वैसे बोलिए। मांगते समय आप अपनी इच्छा लगाते हैं कि उसकी? अपनी। बस। और क्या जो कुछ तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो, उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अरे स्वर्गीय वस्तुओं पे हम तो यहां तक कि पेड़ के फूल और उसके फल पे भी नहीं ध्यान लगाते। हम तो पृथ्वी पर देखते हैं, अरे वाह कितनी बढ़िया कार है, नहीं ये वाली कार बढ़िया है, ये वाली कार है हमको भी मिल जाए, अरे वाह क्या बाइक है ना, ऐसी बाइक मिल जाए, अरे वाह क्या ड्रेस है, ड्रेस देखो कितनी अच्छी, हम भी ऐसी कोटी लेंगे। आपने देखा? आपने देखा? और पिता की इच्छा क्या है? और हम किस पे लगाते हैं? संसारिक। हम कभी भी अपनी प्रार्थनाओं में जो मांगते हैं उसमें पिता की इच्छा के अनुसार मांगने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं। कैसे हम अपने पिता के पुत्र पुत्री बनेंगे? कैसे? अगर तुम्हें अपने पिता का पुत्र बनना है, अगर तुम्हें अपने पिता की पुत्री बननी है, तो ये अवश्य है कि जैसे पिता ने तुम्हारे लिए इच्छा रखी वैसे ही तुम भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करने
मैं चौकसी करूं। आज मैं थका हारा घर पहुंचा और मैं पहुंचा ही था कि हाँ, सुबह मैं अस्पताल से घर पहुंचा तो मैं पहुंचे ही था, मैं वॉशरूम गया था तो पापा कहने लगे रात में मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, कंबल मेरा बहुत पतला सा था, मेरा मोटा कंबल मुझे निकालना है, वो ऊपर भैया बंधा हुआ रखा है गट्टर में कुछ, वो गट्टर ऊपर से नीचे उतार दो, मैं अपना निकाल लूंगा। मैं बात सुन रहा था तो मम्मी कहने लगी अभी अभी आया है, अभी नहीं निकालेगा, बाद में निकाल देगा, तुम चुपचाप बैठो, सामने बैठो। तो पापा कहने लगे क्यों, हमें ठंडा लग रहा है, हमारे लिए गट्टर भी नीचे ऊपर से उठा के नीचे नहीं रख सकता। मैं बस मम्मी पापा की बात सुन रहा था और पता नहीं क्यों अब पापा कुछ भी कहते हैं तो मुझे वो दो पुत्र याद आते हैं कि एक ने बात मानी, एक ने नहीं मानी। मैंने तुरंत सीढ़ी लगाई और मैं चढ़ा ऊपर और उस गट्टर को मैंने नीचे उतारा। हाँ, मैं आपको बताऊं, अगर मैं वचन को नहीं जानता तो मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता, मैं चला जाता। लेकिन मैं अपने पिता की बात तो सुन रहा हूं, लेकिन एक तरफ मेरा स्वर्गीय पिता मुझे अपने वचन से दिखा रहा है। हमेशा याद रखें, हम और आप मनुष्य हैं और अपने पिता की बातों को टाल देते हैं। अरे पिता ही तो है यार, माफ कर देगा, कहते रहते हैं, सुनते ही नहीं, चले जाते। पापा ही तो है यार। लेकिन एक समय आता है जब पापा की बातों को, जो पापा कह रहे हैं, उसको पिता हमारे जीवन में वचन से दिखाता है। आमीन आमीन। और मैंने ये बात 2-3 बार नोटिस करी कि पापा कुछ कह रहे हैं तो मुझे बार बार वचन से दिखाया जा रहा है। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा स्वर्गीय पिता के प्रति ईमानदार बनेंगे, आप इस पृथ्वी पर के माता पिता के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। वो एक ऐसा पिता है जो हमें अपने जीवन के सारे रिश्तों को जीना और इस पृथ्वी पर कैसे चलना है, सारी बातों को A to Z सिखाता है और कुछ भी तुम्हारे अंदर रहने नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं। तुम्हें इस पृथ्वी पर के मनुष्य के सामने वो बड़ा बनाएगा। और कैसे बनाएगा? तुम्हारे जीवन से ऐसे काम कराएगा कि मनुष्य भी देखता रह जाए, थोड़ी देर रुक जाए। हो सकता है हम जल्दीबाजी में पिता से मांगते हैं, या हो सकता है हमने आज तक अपने पिता की इच्छा पूरी करी ही नहीं। आज हम अपने पिता की इच्छा पूरी करें। आज हम अपने पिता के कहे गए वचन को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले भी बने। हो सकता है चलते समय हम लड़खड़ाएं, हो सकता है हमारे कदम डगमगाएं, हो सकता है कि थोड़े दूर तक हम चलें और थक जाएं। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन क्या हमारे पिता में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो नहीं चला पाएगा? उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो जब तुम्हें मां के गर्भ से निकाल के आज तक चलाते आया, तो जब तुमने उसके वचन में चलने के लिए वाचा बांधी तो वो तुम्हें क्यों ना चलाएगा? थोड़ी देर के लिए रुकिए और इन बातों के विषय में सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे आज हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन
पृथ्वी पर लगा है। और वो पिता ऐसा है जो एक भी राई के दाने के बराबर भी हमारे मन को संधि में रखेगा नहीं, बल्कि विश्वास में बढ़ाएगा। अर्थात कलाम कह रहा, वचन कह रहा 14वीं आयत में, और हमें उसके सामने जो दिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। देखा, सच है। आप जहां उसकी इच्छा के अनुसार आए, आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। आमीन आमीन। लेकिन जब तक आप उसकी इच्छा के अगेंस्ट रहेंगे, आपकी प्रार्थना रुकी रहेगी। सच है। और जैसे ही आपने उसकी इच्छा के अनुसार मांगा, तो कह रहा है हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा उसे पाया भी है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं उसकी इच्छा के अनुसार तब होंगी जब हम उसके वचन पर विश्वास करेंगे। हमारी प्रार्थनाएं उसके वचन इच्छा के अनुसार तब होंगी जब हम अपने पिता की खुदावन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे और उस अनंत जीवन के प्रति जो पिता ने हमें दिया है उसके प्रति ईमानदार बनेंगे। अगर हम और आप जिसको पिता ने अनंत जीवन के विषय में बुद्धि और समझ दी है, अगर हम और आप ही अनंत जीवन की बातें नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी पर अनंत जीवन की बातें क्या मुर्दे लोग करेंगे, मरे हुए करेंगे। हमारे और आप के लिए पिता ने अनंत जीवन इसलिए रखा है कि तुम जाओ और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में इस अनंत जीवन का प्रचार करो कि जो कि मैंने मनुष्य के लिए रखा है। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह कि जिसने हमसे वाचा बांधी है वो कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य का शब्द आज है और कल नाश होगा, परंतु वो जो सृष्टि करता है वो सर्वदा हमारे साथ बना रहेगा और हमें बहुत तायत का जीवन देगा। हमेशा याद रखिए, जिस समय सृष्टिकर्ता आपको अपनी बलवंत दाहिने हाथ से थामेगा, आपका आत्मा, आपका जीवन, आपके जीवन का सत्य बदल जाएगा और आप पूरी रीति से पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करेंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जीवन भर हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते रहें, कि जीवन भर हम अपने पिता से अलग रहें, कि जीवन भर हम अपने पिता के केवल नाम को लेने वाले, जपने वाले बने, कि हम उसके नाम को विश्वास करने वाले बने। क्योंकि जिस समय हम उसके नाम पर विश्वास करने वाले बनेंगे उस समय हमें पिता अनंत जीवन यूं ही दे देगा। आमीन आमीन। अब मैं आपको बताऊं, ये अनंत जीवन आपको कोई नहीं दे सकता। ना कोई धन, ना कोई बुद्धि, ना कोई सात्य बल, ना ही इस पृथ्वी का कोई भी बड़ा सा बड़ा अधिकारी। अनंत जीवन को देने का अधिकार केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है। और धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पिता के उस अनंत जीवन के लिए परिश्रम करता है। उसने कहा काम कर और इस अदन की वाटिका की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने जीवन के वृक्ष का फल लगाया है। मैंने इसमें जीवन के वृक्ष का पेड़ लगाया है जो तुझे जीवन देगा, जो तुझे अनंत जीवन देगा, जो तुझे कभी न मरने वाला जीवन देगा, जो तुझे जीवन से की बातों से भर देगा। जब तू निराश होगा तब मेरा वचन तुझे बल देगा। जब तू मायूस होगा तब मेरे बलवंत दाहिने हाथ आकर तेरे आंसू को पोंछ देंगे। जब तू अपने अंदर देखेगा कि मेरे जीवन में बल ना रहा और मेरा हियाब जाता रहा, तब मैं एक बार फिर से तुझे नया कर दूंगा। अब आप मुझे बताइए, जिस खुदा के वचन को हम और आप सुन रहे हैं वो हमें वो जीवन देना चाहता है
जिसमें कोई कलेश, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई संकट, कोई मृत्यु नहीं है। क्या उसने गलत करा? तो क्यों नहीं हम उस जीवन के प्रति अपने आप को तैयार करते हैं? तो क्यों नहीं हम अपने आप को उस जीवन के प्रति ईमानदार बनाते हैं? क्यों नहीं हम इस पृथ्वी पर चलते चलते सदा उसके उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? क्यों नहीं? आज देखिए, लोगों ने इस पृथ्वी पर की वस्तुओं की चाहत के लिए पिता के वचन को तोड़ मरोड़ के उसकी आज्ञा को पेश किया है। यस, सच है। क्या ये हमारे जीवन के लिए अच्छी बात है? नहीं। हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे पिता ने हमें दिया, जैसे पिता ने हमें सिखाया, उसके अनुसार चलने में चौकसी करें। मैं बोलता हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बहन माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए मेरे पितावन, और हम सबको एक अच्छी सांस देने के लिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, आज आपने हमें जो ये वचन दिया है मेरे पिता, उस वचन को हम जुगाली करने पाए मेरे पिता। हम दूसरे तक पहुंचाने वाले बने और खुद को भी उस वचन मन लगाने वाले बनने पाए मेरे खुदावन। पिता, आपसे दुआ मांगते हैं, जो भी लोग आसपास बीमार है, परेशान है, उन सब की तू रक्षा रखवाली करना मेरे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ पिता, तूने हर दिन को, हर शाम को और हर सुबह को मेरे पिता आपने दिया है हमें, और हम इस वचन को सुनने वाले बनने पाए हैं मेरे पिता। खुदावन, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता कि जिस तरह खुदावन आपने हमारे इस झुंड को घर तक पहुंचाया मेरे पितावन सही सलामत पिता, उनके अच्छे वो जाएं और अच्छे से वो अपने घर तक पहुंचने पाए मेरे पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते मेरे खुदावन, हम सारे झुंड को मेरे पिता अपने आशीष से भर मेरे खुदावन, हमारे वचन आपके वचन से हम भटकने ना पाए मेरे पिता। हम तो है खुद भटके हुए भेड़े मेरे पिता, तू हमें चलाने वाला पिता है ईश्वर। हमें आप जानते हैं पिता ईश्वर कि हम सब एक आप ही है मेरे पिता, जो कि हम आपके वचन को सुनकर आपके वचन पर चलना चाहते हैं मेरे पिता, कि कहीं ना कहीं खुदावन शैतान हमारे साथ लगा रहता है। थोड़ी सी भी अगर इधर उधर देखते हैं मेरे खुदावन, और फिर आपकी याद आती है पिता कि आपने वचन में क्या कहा था पिता। सचमुच मेरे खुदावन, हम उस वचन से भटके ना, क्योंकि हम भटकी भेड़े हैं, आसपास के चीजों को देखकर भी भटक ही जाते हैं। खुदावन, आपकी आशीष चाहते हैं मेरे पिता, हमारे सारे झुंड को अपने दाहिने हाथ में रखना मेरे पिता। खुदावन, रेबेका भाभी को आपने सही सलामत रखा, ये मेरा विश्वास है। जो ये ऑपरेशन हुआ है मेरे पितावन, और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ है, ये मेरा विश्वास है, और उसे चंगा किया है मेरे खुदावन। यस मेरे पिता, और आपसे दुआ मांगते हैं कि भाभी को सही सलामत उनके घर तक और उनके शरीर को सही सलामत चंगा करना मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे खुदावन, सारे लोग जो अपने दुखों को दूसरे तक बांटते हैं मेरे खुदावन, वो आपके तरफ पहुंचने पाए मेरे पिता, वो आपको अपनी परेशानी बताने वाले बनने पाए। पिता ईश्वर, आपसे हर एक चीजों के लिए पिता, हर एक बातों के लिए मेरे पिता आपके चरणों में रखते हैं मेरे खुदावन, और ये दुआ मांगते हैं मेरे पिता ईश्वर के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तेरी है, आमीन।
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और सलामत विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। निकालना नहीं है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना एक नए घर में होनी है। प्रेज द लॉर्ड। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा जय मसीह की, कि जिस घर में हम जा रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना का सुसमाचार का वचन लेके वहां के लोग तेरे वचन को ग्रहण करने वाले और उनके जीवन में वो अनंत जीवन का फल उनको मिलने वाला बन सके। सब बातों में पिता के नाम को आदर और महिमा में। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।